जय हिंद साथियों, आप सभी का नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप लोग की फिजिकल की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अभी आप लोगों को शायद सुनने में आ रहा होगा कि 25 से 26 जून के बीच, कब 25 से 26 जून के बीच आपका फिजिकल होगा। ये बहुत जगह अफवाह में आ रहा है। देखो, अच्छी बात है 25 से 26 जून हो जाए, बहुत अच्छी बात है अगर हो जाए तो, ठीक है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अभी ये होगा। मेरे को 40 से 50% लगता है कि अभी हो पाएगा 25 से 26 जून स्टार्ट। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7 लाख फॉर्म डाला हुआ है। इन 7 लोग का फॉर्म के लिए लगभग आपको 2 से ढाई महीने, कितना 2 से ढाई महीने आपको चाहिए किसका, फिजिकल के लेने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत फॉर्म डाला है ना। तो मेरे को नहीं लगता हो, बट हमको लेके चलना अगर हो जाए 25 से 26 जून के बीच स्टार्ट, तो आप अपना फिजिकल की तैयारी मस्त स्ट्रांग रखिए। मुश्किल से आपके पास अगर ऐसा डेट आता है तो 20 दिन ही बचा है। 20 दिन को आप टारगेट लेके, उसको टारगेट सेट करके आप लोग फिजिकल की तैयारी कीजिए। अधिकतर मेरे से जितने जुड़े हैं उसमें से 60 से 70% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका नंबर 80 से 85 जा रहा है ना, 80 से 85। और जिनका कम जा रहा है, आप अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करिए। थोड़ा सा ग्राउंड में ज़्यादा समय दीजिए। अगर हो जाए 25 से 26 में तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, 20-25 दिन ही समय मिलेगा। ना हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो बोलूँगा हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया है ना। तो आप लोग ग्राउंड को थोड़ा सा, एक टाइम जा रहे हैं तो उसको 2 टाइम कीजिए। अगर 25 से 26 दिन में 20 दिन देता है तो बहुत कम दिन हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कब दे दे, इसीलिए अगर जून में अगर नहीं होता ना, जून तक अगर नहीं होता तो मान लीजिए आपका फिर एग्ज़ाम लंबा जाएगा फिजिकल का। बाकी अब आयोग जैसा जाने, ठीक है। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे जी? आज पढ़ेंगे आपका संविधान। क्या पढ़ेंगे? आपका संविधान, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत का संविधान। ये कौन सा पार्ट है? आपका चौथा पार्ट है। आज चौथे पार्ट में हम लोग जो मूल अधिकार पढ़े थे, कौन सा? मूल अधिकार, है ना। मूल अधिकार का ये आपका सेकेंड पार्ट है। क्लास नंबर चौथा है, मूल अधिकार का सेकेंड क्लास है। मैं अपने से पूरी कोशिश किया हूँ पहले जो क्लास में, तीसरे क्लास में, इसका मूल अधिकार का पहला चैप्टर में, कि आपको डिटेलिंग से पूरा समझाऊं। और कोशिश किया हूँ डिटेलिंग से पूरा समझाने का। दो हम लोग क्या पढ़े थे? अधिकार पढ़े थे, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। बाकी अधिकारों को आज हम लोग डिटेलिंग से पढ़ेंगे एमसीक्यू के माध्यम से, ठीक है। तो जो वीडियो पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नए वीडियो आपको आए तो सबसे पहले आपको प्राप्त हो, है ना। और अगर अच्छा लगे 2-4 क्वेश्चन देखिए, अगर अच्छा लगता है तो आगे आप लोग कंटिन्यू रख सकते हैं, है ना। क्वेश्चन 2-4 देखने के बाद हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है? देखो, जब मैं मौलिक अधिकार स्टार्टिंग बताया था तो मौलिक अधिकार कितने से कितने अनुच्छेद बताया था? आपका 12 से 35 अनुच्छेद। कितना जी? 12 से 35 अनुच्छेद। और मौलिक अधिकार कौन से भाग में, ये भी बताया था, भाग नंबर 3 पे है, ठीक। भाग नंबर 3 पे। इससे पहले हम लोग आपका भाग 1, भाग 2 दोनों देख चुके हैं और इनके सारे अनुच्छेद को अच्छे से पढ़ चुके हैं, ठीक है। 12 से 35 तक आपके क्या है? मौलिक अधिकार है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 से 35, ठीक है जी। 12 से 35, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड बोलता है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किए गए हैं, ये कौन से हैं? कौन से समानता का अधिकार? देखो, मैं कल वहाँ जब क्लास हुआ था, इससे पहले क्लास में, तो सारी चीज़ें इसको डिटेलिंग से किया था कि कौन से आपका अनुच्छेद में समानता का अधिकार बताया है, ठीक है। पूरे जो 6 आपके मूल अधिकार हैं उसको डिटेलिंग से किया था। 7वां मूल अधिकार को हटा के कहाँ डिटेलिंग है उसको पूरे क्लास में बताया हूँ। आप क्लास नंबर 3 देखिए, वहाँ पे पूरा डिटेलिंग है। तो समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में? आपका 14 से 18, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 14 से 18। नेक्स्ट है आपका, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों को शोषण से मुक्ति है? बच्चों को शोषण से मुक्ति है। अब इस अनुच्छेद को नहीं पता है, इसको हम लोग डिटेलिंग से पढ़ते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपका ये आपका क्या पढ़ेंगे? पहला तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा शोषण के विरुद्ध अधिकार? अपन पढ़ लिए समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में 2 अनुच्छेद देखेंगे, आपका 23 और 24, ठीक है जी। कौन सा? 23 और 24। पहला है अनुच्छेद नंबर 23। 23 में बताया है, बालक श्रम व मानव दुर्व्यापार, मतलब कि बालकों से क्या है? श्रम कराना। ये हमारा
अधिकार नहीं है, मतलब कि जो कम उम्र के बालक है उनको श्रम नहीं कराएंगे। और मानव दुर्व्यापार मतलब जो वेश्यावृत्ति होती है उसको भी समाप्त किया गया है। आपराधिक अगर वेश्यावृत्ति करते हैं तो 1956 के तहत ये क्या है, एक अपराध है 1956 के तहत। तो ऑप्शन नंबर अनुच्छेद नंबर 23 बोलता है बालत्र श्रम व मानव दुर्व्यापार। ठीक है, बाल श्रम मानव दुर्व्यापार अनुच्छेद नंबर 23। ठीक, अब अनुच्छेद नंबर आपका 24 बताता है बाल श्रम प्रतिबंधित है। कौन सा बाल श्रम प्रतिबंधित है, मतलब कि अगर 14 वर्ष से कितना 14 वर्ष से बच्चों से अगर बाल श्रम कराते हैं, 14 वर्ष से बच्चों से अगर काम कराते हैं, क्या कराते हैं, काम कराते हैं, तो वो क्या है, बाल श्रम प्रतिबंधित है ना, वो अपराध माना जाएगा। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध, शोषण हो रहा है ना भाई, सीधी बात, शोषण कैसे, बालकों का, महिलाओं का, तो इनके विरुद्ध अधिकार बताया है कि अगर बाल श्रम या वेश्यावृत्ति है तो क्या है, आपका शोषण हो रहा है। अनुच्छेद 23 में 24 में बताया है बाल श्रम प्रतिबंधित मतलब 14 से कम वर्ष के बच्चों को अगर काम कराया जाता है तो वह भी क्या है, एक क्या है जी, आपका अपराध है ना, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद नंबर 23 और 24, तो रिपीट करता हूँ, अनुच्छेद नंबर 23 और 24 क्या है, अनुच्छेद नंबर 23 में बालक श्रम और मानव दुर्व्यापार, 24 में बाल श्रम प्रतिबंधित। ठीक है, बाल श्रम प्रतिबंधित। तो देखो यहीं पे आपका क्वेश्चन क्या आया, बच्चों के शोषण से संबंधित अधिकार है, बच्चों के शोषण से संबंधित। अब देखो बच्चों से दो अधिकार बताया हूँ, अभी दोनों में कौन सा है, देखो 23 में बताया है बालक श्रम और महिला क्या बोलते हैं वेश्यावृत्ति, 24 में बताया हूँ मानव बाल श्रम में प्रतिबंधित। तो बच्चों के शोषण से संबंधित, बच्चों के शोषण किस में हो रहा है, अनुच्छेद नंबर 24, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं, फिर आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है जी, आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पे देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब क्या है, आपको धर्म के मामले में सारी चीज़ों में स्वतंत्रता है। जैसे इसमें अनुच्छेद याद रखेंगे 25 से 28 है, कितना 25 से 28, 25, 26, 27, 28, जैसा बता रहा हूँ वैसा आप लोग क्रम वाइज याद करेंगे। अगर अच्छी बात है ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से देखिए, कोशिश पूरा करूंगा कि क्लास में पूरा याद हो जाए, है ना। तो 25, 26, 27, 28 रिपीट करिए, 25, 26, 27, 28। 25 में धर्म बताए, सिर्फ धर्म याद रखना, 25 में धर्म, 26 में धार्मिक कार्य, 26 में धार्मिक कार्य, 27 में कर न देना और 28 में धार्मिक शिक्षा। 4 अनुच्छेद हैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तो 25 में बताया है धर्म मतलब धर्म की स्वतंत्रता है, हमको धर्म की स्वतंत्रता है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेलिंग करेंगे, धर्म की स्वतंत्रता है। 26 में धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है। 27 में कर न देने की स्वतंत्र, कर न देने की, जैसे कि दुर्गा चंदा है, गणेश चंदा है, तो आपके ऊपर है, आप दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, लेकिन न देने की स्वतंत्रता है, आप नहीं दे सकते, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। 28 में बताया धार्मिक शिक्षा। अब इनको थोड़ा सा डिटेलिंग से देखते हैं, ये तो आपको याद करा दिया। अब देखते हैं 25 में धर्म स्वतंत्रता। क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, हमको धर्म की स्वतंत्रता है। भारत में जो भारतीय नागरिक है ना, धर्म के अंतःकरण, धर्म का अंतःकरण आपका आस्था प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। किसने, प्रचार प्रसार करने की, प्रचार प्रसार। देखो हम लोग अपने धर्म की प्रचार करते हैं, धर्म में आस्था रखते हैं, अंतःकरण रखते हैं। इसके तहत देखो अंतःकरण क्या है, मन से किसी चीज को मानना, धर्मांतर का मौलिक अधिकार है। ठीक है, अंतःकरण। अब आस्था मतलब दिखाना, हमको आस्था रखते हैं, दुर्गा माता, संतोषी माता, विक्ट्रेन में शंकर भगवान, बजरंग बली, इन पे सब पे आस्था है हमको, है ना। तो और उसके बाद प्रचार प्रसार, अपने धर्म को प्रचार प्रसार फैलाने की हमको स्वतंत्रता, तो किसमें, अनुच्छेद नंबर 25 में। ठीक है, 25 के बाद अपन 26 देखते हैं, अनुच्छेद नंबर 26 की धार्मिक कार्य। तो हमको धार्मिक कार्य मतलब जो धार्मिक संप्रदाय, जो इनके कार्य सार्वजनिक तौर पर हो रहे हैं, वहाँ पे हमें स्वतंत्रता है। ठीक है, तो एक से अधिक भागों में समूह बना सकते हैं, सबकी सोच एक होनी चाहिए। जैसे धार्मिक कार्य में सबकी सोच एक होती है, कोषाध्यक्ष होता है और आपका उनका क्या होता है, कोषाध्यक्ष के साथ साथ सबकी सोच विचार अलग होती है ना। तो धार्मिक कार्य की स्वतंत्रता है। 27 में कर न देने की स्वतंत्रता,
वही बताया कि आपका दुर्गा पंडाल है, आपका गणेश पंडाल, उसमें आपकी इच्छा शक्ति है कि आप कर दे सकते हैं, नहीं तो कर देने की आपको बाध्य नहीं किया जाए कि आप कर दीजिए। ठीक, 28 में बताया है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा, तो धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता है। शासकीय या अर्ध शासकीय स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं दिया जाता ना, याद रखेंगे, जो शासकीय और अर्ध शासकीय स्कूलों में धर्म की शिक्षा नहीं दिया जाता। निजी और मदरसा में धर्म की शिक्षा दी जाएगी, पर छात्र बाध्य नहीं। जो निजी है, निजी मतलब आपका जैसे स्कूल है, कॉलेज है, निजी, शासकीय नहीं बोलो, निजी, जैसे कि जैन पब्लिकेशन स्कूल है ना, जो मदरसा है, कौन सा आपका मदरसा है, इसमें क्या है, आप शिक्षा दे सकते हैं लेकिन बाध्य नहीं किया जा सकता इसमें, धार्मिक शिक्षा में। तो 25 से 28 तक बताया मैं धार्मिक शिक्षा। इनका डिटेलिंग नहीं पूछेगा, आपको मोटा मोटा याद करने के लिए बताया हूँ। यही पूछेगा आपके पेपर के हिसाब से, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन कितने अनुच्छेद हैं, या फिर इनमें से 25 26 कोई भी एक दे देगा, इनमें से कौन सा अनुच्छेद में क्या है। ठीक ठीक, नेक्स्ट देखते हैं आपका, इसके बाद क्या है जी, आपका सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार में दो पढ़ेंगे, 29 और 30। कौन सा 29 और 30 पढ़ेंगे, सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। अब इस नाम से स्पष्ट है, सांस्कृतिक और शिक्षा, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार के नाम से ही पता है। ठीक है, तो आपका इसका पहला है 29, अनुच्छेद 29 में बताया है कि अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने का अधिकार है। कि इनको अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। ठीक, 29 में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछता है ना 29 और 30। देखो ये 29 और 30 डायरेक्ट पूछता है, किसमें, 29 में बताया अल्पसंख्यक, कहाँ गया मार्कर, ये 29 में बताया अल्पसंख्यकों को अपनी बोली, भाषा और लिपि बनाए रखने का अधिकार है। 30 में बताया है बोली, भाषा, लिपि को बनाए रखने के लिए मदरसा की स्थापना किया जा सकता है। ठीक, दोनों अलग है। यहाँ पे अल्पसंख्यकों को बोला है ना, अल्पसंख्यक जिनकी जनसंख्या कम है, उनको बोली, भाषा, लिपि बनाए रखने का अधिकार है ना। और 30 में बताया है बोली, भाषा, लिपि को बनाए रखने के लिए मदरसा की स्थापना किया जाएगा। ये दोनों अनुच्छेद ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे, वहाँ पे आएगा, कैसे वहाँ पे कंफ्यूज पैदा होता है। अभी ये दोनों याद रखिए, 29 और 30। आई होप सबको याद हो गया होगा कि 29 और 30 क्या है। देखो अब यहीं पे कई लोग बोलेंगे कि सर ये अल्पसंख्यक है ना, तो अल्पसंख्यक का निर्धारण राज्य सरकार, राज्य का राज्यपाल करता है। ऐसे धर्म जिनकी कुल जनसंख्या में, राज्य की कुल जनसंख्या में 50% से, मान लो छत्तीसगढ़ में 100% है, और मान लो जैसे कि जैन लोग हैं, है ना, बौद्ध लोग हैं, इनकी जनसंख्या 50% से कम है, उन्हीं को अल्पसंख्यक माने जाएंगे। मोटा मोटा आप लोग यही याद रखिए। ठीक, नेक्स्ट है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सबसे मेन अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां अधिकार आपके जो मूल अधिकार में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है। अनुच्छेद नंबर 32, कौन से में है जी, आपका अनुच्छेद नंबर 32। देखो यहाँ पे दिया गया है, अनुच्छेद नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया है। इसी अधिकार को अंबेडकर ने, किसने, आपका डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने इसे क्या कहा है, आत्मा कहा है। क्या कहा है, आत्मा कहा है। और आत्मा से बहुत अच्छा याद आया, बहुत लोग कमेंट किए, मैं पूछा था प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा है, के.एम. मुंशी ने। बहुत लोगों ने, बहुत बहुत धन्यवाद जिनने कमेंट किया है। ठीक है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, संविधान की आत्मा प्रस्तावना है, लेकिन संवैधानिक उपचारों का अधिकार को आत्मा किसने कहा है, आपका भीमराव अंबेडकर ने कहा है। ठीक है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें 5 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। कितने प्रकार के जी, आपके 5 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं संवैधानिक उपचारों के तहत। ठीक है, तो पहले 6 था, है ना, 5 देखा जाए तो संवैधानिक है, एक असंवैधानिकता है। ठीक है, इन मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद नंबर 32 में आपका सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद नंबर आपका 226 में हाई कोर्ट को क्या है, ये जारी करता है, रिट जारी करता है। क्या जारी करता है, रिट जारी। ये क्वेश्चन पूछता है संवैधानिक उपचारों के अधिकार में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद नंबर 32 याद रखेंगे, अनुच्छेद नंबर 226, 32 226, सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट आपका 226 के तहत रिट जारी करता है। पांच आपके रिट जारी करता है। ठीक, एक
दूसरा बात, ये संवैधानिक अधिकार जो है वाद योग्य है। वाद योग्य मतलब केस योग्य है कि नहीं, योग्य है, ये भी याद रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 3 पॉइंट बताया। पहले बात, संवैधानिक उपचारों के तहत कितने संवैधानिक है, हमको 5 दिया गया है। हाई कोर्ट कितने में रिट जारी करता है, 32 में रिट जारी करता है, ये सुप्रीम कोर्ट सॉरी। और हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद नंबर 226 में। यह वाद योग्य है मतलब केस योग्य है। ठीक, अब देखते हैं कि संवैधानिक जो आपका उपचार के तहत पहला बात क्या है। पहला है आपका बंधी प्रत्यक्षीकरण। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ना यहाँ से, सही जोड़ी मिलाव से। बंधी प्रत्यक्षीकरण लेख, तो इसमें क्या बोला है, हमें शरीर चाहिए। किसी को आपका रिट है, ये 5 प्रकार का जो रिट बताया हो ना, रिट मतलब याचिका। ठीक है, याचिका में पहला बंधी प्रत्यक्षीकरण में बोलता है क्या है, हमें शरीर चाहिए। क्या चाहिए, हमें शरीर चाहिए। क्या चाहिए जी, शरीर चाहिए। क्या चाहिए, शरीर चाहिए। दिमाग में सीधा बैठा लेना, इसका रट लो सीधा बात, हमें शरीर चाहिए। बंधी प्रत्यक्षीकरण में क्या चाहिए, हमें शरीर चाहिए। अब इसका थोड़ा सा मैं डिटेलिंग बताता हूँ समझने के लिए आपको। डिटेलिंग क्या है आपका, डिटेलिंग ये है कि न्यायालय बोलता है हमें, देखो कोई बंदी बन गया तो क्या बोलेगा, हमें शरीर चाहिए। तो शरीर में क्या बोलता है, 24 घंटे के अंदर तुम भैया उसको न्यायालय में पेश करो। शरीर चाहिए, 24 घंटे में न्यायालय में पेश करो। ठीक, ये बोलता है, कौन सा न्यायालय बोलता है 24 घंटे में हमें क्या चाहिए, वो आदमी चाहिए, तो शरीर पेश करो। ठीक, एक। दूसरा है आपका रिट नंबर दूसरा, परमादेश। परमादेश में क्या देता है, देश देश देश, और यहाँ पे हम देश आदेश, हम आदेश देते हैं। परमादेश में बोलता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वकील लोग बोलता है कि हम आदेश देते हैं। पहला बोलेगा बंदी प्रत्यक्षीकरण में हमें शरीर से, उसको लाओ हमारे पास। परमादेश में बोलता है हम आदेश देते हैं। क्या बोलते हैं, हम आदेश देते हैं। उसके बाद है अधिकार परीक्षा लेख। क्या है, अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार, देखो यहीं से कीवर्ड पकड़ना है, अधिकार, तो यहाँ पे अधिकार। अधिकार परीक्षा लेख में किस अधिकार से, किस अधिकार से। ठीक है, मतलब किस अधिकार से तुम इनको न्यायालय में पूछेगा, किस अधिकार से इनको सजा दिया जा रहा है। जैसे हाई कोर्ट में गया तो सत्र न्यायालय को पूछेगा किस अधिकार से, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो कीवर्ड से पकड़ना, यहाँ पे देश तो आदेश, अधिकार तो अधिकार, इतना ही पकड़ना। इसका डिटेलिंग में मत जाओ, डिटेलिंग थोड़ा सा लंबा है ना। इसका कीवर्ड पकड़ो, यहीं से मिलाना आएगा, देश देश अधिकार, किस अधिकार से। ठीक, उसके बाद फिर आपका उत्प्रेक्षा लेख। उत्प्रेक्षा लेख में पूर्णतः सूचित कीजिए, पूर्णतः सूचित कीजिए। इसमें क्या होता है, जो वरिष्ठ न्यायालय के न्यायाधीश अधिवक्ता के द्वारा ये रिट जारी करता है। ठीक है, इसमें बोलता है कि पुनः सूचित करो। क्या बोलता है, पुनः सूचित करो। लास्ट है आपका प्रतिषेध। प्रतिषेध मतलब भाई सीधी बात है, निषेध का बात हो रहा है। देखो कीवर्ड निषेध, सेध निषेध, तो हम मना करते हैं। क्या बोलते हैं, हम मना करते हैं या निषेध, इससे याद रखेंगे। एक बार रिपीट करता हूं मैं इस चीज़ों को। क्या है आपका बंधी प्रत्यक्षीकरण लेख, हमें शरीर चाहिए। बंधी प्रत्यक्षीकरण में बोलता है हमें शरीर चाहिए। ठीक है, उसके बाद परमादेश, हम आदेश देते हैं। अधिकार परीक्षा, किस अधिकार से। उत्प्रेक्षा लेख, पूर्णतः सूचित कीजिए। क्या है, पूर्णतः सूचित कीजिए। और प्रतिषेध, हम मना करते हैं। निषेध, हम मना करते हैं। ये 5 प्रकार के रिट आपकी सुप्रीम कोर्ट 32 और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है, याद रख लेना। ओके जी, ठीक, ये हो गया आपके संवैधानिक अधिकार। ठीक, अब टोटल तो मैं बता दिए संवैधानिक अधिकार, साथ ही साथ 2 सेकेंड आपको यहाँ पे और जानकारी दूँ। ये हो गया आपका कितना, 32 अपन संविधान संशोधन अनुच्छेद पढ़ लिए। अब यहीं पे अनुच्छेद नंबर 12, इसको मोटा मोटा याद रख लेंगे। 12 और 13। 12 में क्या बताया, राज्य की परिभाषा बताया। अनुच्छेद नंबर 12 में राज्य की परिभाषा लिख लेना, जो नोट्स बना रहे हैं उनको। राज्य की परिभाषा, राज्य की परिभाषा बताएं कि केंद्र है, राज्य है या जिला है, ये सब क्या होंगे, इनके बारे में बताया गया 12 में। ठीक, 13 में बताया है मौलिक अधिकार का संरक्षण। किसका बताया है, मौलिक जो अधिकार है, जो हमारे मूल अधिकार का संरक्षण का अधिकार है। ठीक है, तो सीधी बात है, किसको संरक्षण का अधिकार है, हम लोग क्वेश्चन देखे हैं आपका, किनको जी, न्यायालय को संरक्षण का अधिकार है। किसको, न्यायालय को संरक्षण का अधिकार है। 12 और 13, 12-13 देख लिए। उसके साथ आपका 3 और अनुच्छेद देखते हैं। एक है 33, 34 और 35। टोटल हो जाएगा फिर ना 33, 34, 35। 33 में बताया छूट। ठीक, यहाँ पे ये छूट। 34 में बताया है आपका
काल, कीवर्ड पकड़ेंगे ना, पहला छूट, फिर आपातकाल, फिर है आपकी शक्ति। क्या है? आपकी शक्ति। ये आपको याद कराने के लिए है। 33, 34, 35 रिपीट करिए, बोलिए साथ में, बोलते चलेंगे। भले एज ए टीचर मैं आपके सामने नहीं हूँ, लेकिन कोशिश ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि सर मेरे पास है, मेरे को बुलवा रहे हैं, पूछ रहे हैं। तो 33 में क्या है जी? छूट। 34 में आपातकाल, 35 में शक्ति। रिपीट, 33 में छूट, 34 में आपातकाल, 35 में शक्ति। 33 में क्या है? छूट मतलब भाई छूट देना है किनको? जो सैन्य अधिकारी हैं, जो सेना में अधिकारी लोग हैं एवं कर्मचारी लोग को मौलिक अधिकार में छूट है। किनके मौलिक अधिकार में? सैन्य अधिकारी और कर्मचारियों को छूट दिया है। बस छूट से याद रखना। 33 में पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछ दे तो हमको प्लस लेके चलना है। 34 में क्या है? आपातकाल में मौलिक अधिकार का रूपांतरण बताया है। आपातकाल में मौलिक अधिकार समाप्त किया जा सकता है, लेकिन अनुच्छेद नंबर 20 और 21 को छोड़ के। याद रखेंगे, आपातकाल में इसको समाप्त किया जा सकता है, माइंड में सेट कर लीजिए, लेकिन 20 और 21 को छोड़ के। 35 में बताया है शक्ति। शक्ति क्या है? संसद की शक्ति बताया है। संसद की शक्ति, संसद की शक्ति बताया कि मौलिक अधिकार में समय समय में परिवर्तन चेंज कर सकता है कौन? संसद। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मौलिक अधिकार पूरा डिटेलिंग से अपने से मैं कोशिश किया हूँ कि सारी चीज़ें समझा के। अब देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं। आपसे जरूर सारे क्वेश्चन बनेंगे अगर यहाँ तक आप लोग डिटेलिंग से पढ़े हैं। ठीक, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार क्या है? इन 4 ऑप्शन में बोला है। पहला ऑप्शन, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। बी में प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं। आपातकाल की स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। क्या होगा जी आंसर? सब के सब एकदम सही आंसर दोगे। क्या होगा इसका आंसर? हो जाएगा, अभी बताया, आपातकाल की स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, 20 और 21 को छोड़ के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5वां आपका। भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान किसे मान्यता देता है? मान्यता देता है आपका किसको जी? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, कि धार्मिक, भाषा या आपके अल्पसंख्यकों को? किनको? ऑप्शन नंबर डी। मैं बताया था वहाँ पे अल्पसंख्यक है जिनको उनकी बोली, भाषा, धर्म के आधार पर क्या दिया जाता है? मान्यता दिया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार और बालक श्रम को प्रतिबंधित करता है तथा उसे अपराध घोषित करता है? देखो क्वेश्चन बताया ना, फंसाने लायक है ना। अनुच्छेद ये तो आप समझ गए कि बाल श्रम से आपका अनुच्छेद नंबर 23 और 24 है, और दो ऑप्शन दिए 23 और 24। अब इन दोनों में से कौन सा होगा इसका आंसर? इसी के लिए मैं पूरा डिटेलिंग बताया हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। देखो 23 में बताया था मैं बालक श्रम, है ना, और आपका वेश्यावृत्ति। 24 में क्या बताया था? बाल श्रम प्रतिबंधित। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 23 अनुच्छेद में है। ठीक, ओके जी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के मध्य निलंबित नहीं किया जा सकता? आपातकाल के अंदर सब के सब एकदम राइट आंसर देंगे। क्या है जी इसका आंसर? सबके सब राइट आंसर देंगे। क्या है आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी। 20 और 21 को छोड़कर बाकी को आप निलंबित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8वां। निम्नलिखित में से कौन एक मूल अधिकार नागरिक व अन्य देशी दोनों को उपलब्ध है? भारतीय नागरिक को और अन्य देशी को दोनों को उपलब्ध है कौन सा मौलिक अधिकार? पहले ही बताया था मैं, समानता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिनको आपको दोनों को देने का अधिकार है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या जी? डी। ठीक, नेक्स्ट है आपका। शिक्षा का अधिकार हेतु किस वर्ष में संविधान में संशोधन किया गया? जो शिक्षा का अधिकार है किस वर्ष संविधान में संशोधन किया गया? इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। नहीं पता होगा मैं अभी बताऊंगा। अच्छा, आप लोगों से 2 मिनट बात करता हूँ। मैं कि बोला कि आपका बुधवार और शुक्रवार, कब? बुधवार शुक्रवार को आपका भी 2 ही दिन बस क्लास होगा, बाकी दिन रविवार और सोमवार को तो टेस्ट होता है ना। ये आपको बताया हूँ इसलिए क्योंकि डिटेलिंग से पढ़ेंगे। कई लोग बोल रहे थे कि सर ऐसे में हमारा सिलेबस कंप्लीट कैसे होगा? एक भरोसा में छोड़ दो, मैं आप लोगों को पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा एग्जाम से पहले। अगर जून में भी आपका अगर फिजिकल हो जाता है ना, तो 4 महीने का आपको देंगे समय।
4 महीने में कंप्लीट करा दूंगा। जो जो पढ़े हैं अभी तक हम लोग छत्तीसगढ़, अर्थशास्त्र, जियोग्राफी, भूगोल, इनको आप लोग अच्छे से पढ़िए डिटेलिंग से, जैसा बताया हूँ यहीं से क्वेश्चन आएंगे, है ना। अभी संडे को टेस्ट होगा, तो टेस्ट में इन सारी चीज़ों से इस बार टेस्ट लूँगा। और इस बार का टेस्ट आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, इस बार का टेस्ट देखना, बाकी टेस्टों से हट के अलग रहेगा। क्वेश्चन भी क्या है आपका, क्वेश्चन भी अलग रहेगा और उनका बताऊंगा भी मैं, सब चीज़ों को अलग से डिटेलिंग से बताऊंगा, ताकि आपके अगर 50 क्वेश्चन हैं तो 50 चौक 200 क्वेश्चन आपका मैं तैयार कराऊंगा एक ही क्लास में, ठीक। तो वीडियो पे बने रहिए। इसका आंसर दीजिए क्या होगा, इसका आंसर क्या है जी, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर है जो शिक्षा का अधिकार, कति गए यार, शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार जो है किस संविधान में किस वर्ष में संविधान में संशोधन किया गया है। तो याद रखेंगे शिक्षा का अधिकार 86 अमेंडमेंट, 86वां संविधान संशोधन 2002। कब 86वां संविधान संशोधन 2002 को संशोधित किया गया है। अब याद कैसे करेंगे, तो 8 और 6 में माइनस कर दो तो बचा 2, तो 2002 ऐसा। लेकिन याद रखेंगे बहुत बार पूछा गया 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा का अधिकार को क्या किया गया है, संशोधित किया। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है। क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है। एकदम अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा, कौन से अनुच्छेद में न्यायिक पुनर्विलोकन आधारित है। देखो ये पहला बात तो बताओ कि न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से लिया गया है ना। बहुत लोग नहीं जानते होंगे और मैं बताया हूँ डिटेलिंग से, दूसरा क्लास में ही शायद है, इसको कमेंट करना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, अनुच्छेद नंबर 21 में न्यायिक पुनर्विलोकन पर आधारित है। क्वेश्चन पूछा गया है ना किसमें, अनुच्छेद नंबर 21 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। अनुच्छेद नंबर 20 में, अनुच्छेद में 20 में कार्योत्तर विधि से संरक्षण है, दोहरे दंड से संरक्षण बताया हूँ, एक अपराध के लिए दोबारा आपको नहीं दिया जा सकता, आत्म अभिशंसा से संरक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, कहाँ गया यार, ऊपर जा रहा है, 2 मिनट ना, बाकी चीज नहीं दिख रहा है। आपका क्वेश्चन नंबर ये 12 है, हाँ यहाँ पे मार्कर नहीं चल रहा है, समझना। संविधान का अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है। 21 जो है किसको संरक्षण प्रदान करता है। पहला बोल रहा है, कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध, विधायिका के कार्यों के विरुद्ध, कार्यपालिका विधायिका दोनों के कार्यों के विरुद्ध, या व्यक्तियों या नागरिकों, किनको किनको है आपका, कार्यपालिका विधायिका दोनों के कार्यों के विरुद्ध और व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त है, व्यक्तियों को संरक्षण प्राप्त है। इसका आंसर हो जाएगा क्या जी, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, कहाँ गया, सी, 3 और 4, कार्यपालिका और व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट है, हमारे संविधान के किस अधिकार के तहत बाल मजदूरी निषेध है। किस अधिकार के तहत, देखो क्वेश्चन घुमाया, वहां पे अनुच्छेद पूछा था, यहाँ पे अधिकार पूछा है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा क्या जी, आंसर क्या होगा, आंसर होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा आपके, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नेक्स्ट है, ये रिपीट हो गया क्या, 12, 13 और ये 14 होना चाहिए, ये इसको टाइपिंग मिस्टेक है ना। ये भारतीय संविधान के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता किसके संरक्षण करने के आधार पर युक्ति युक्त निर्बंध के अधीन होता है। क्या है ये, इसका आंसर क्या होगा, स्पष्टीकरण से आंसर यही है, देश की संप्रभुता और अखंडता के तहत आपको संरक्षण दिया गया है, देश की संप्रभुता और अखंडता। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और आपका 15वां क्वेश्चन है, निम्न इनमें से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित, बहुत बार पूछा है, ट्रिपल स्टार रट लेना, अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित अनुच्छेद नंबर कौन सा जी, अनुच्छेद नंबर कौन सा होगा, इसका आंसर क्या होगा, अनुच्छेद नंबर आपका 17, क्या होगा 17, खतरा, अस्पृश्यता की प्रथा को प्रतिबंधित किया गया, अनुच्छेद नंबर 17। आपका लास्ट और फाइनल क्वेश्चन, आंसर फाइनल क्वेश्चन है, देखो इसको बताया हूं मैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बोला है, क्या चाहिए, हम बंदी बनाएंगे तो क्या चाहिए आपको, शरीर चाहिए, किसको, न्यायालय को, तो ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमें शरीर चाहिए। परमादेश, तो देश
कीवर्ड पकड़ना देश, और यहाँ पे देश हम आदेश देते हैं, इसका हो जाएगा ये। ठीक, अधिकार परीक्षा, अधिकार में कीवर्ड पकड़ो, और यहीं पे कहीं पे दिया है क्या, अधिकार, सेम दिया रहेगा ना। ठीक, किस अधिकार से, उत्प्रेक्षा लेख, उत्प्रेक्षा लेख में क्या, पुनः सूचित कीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए का क्या होगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण, चार किसी में है क्या, एक ही जगह दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। परमादेश और मिलान करते हैं, हमें आदेश, हम आदेश देते हैं, ए। ठीक, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऐसा आपको बनाना है ना, पूरा डिटेलिंग से। तो इस तरह से आपका टोटल कितने क्वेश्चन, आपके 16 क्वेश्चन, 16 इधर और 15 उधर, लगभग कितना जी, कितना होता है, 30 से 31 क्वेश्चन मैं आपका कवर कराया हूँ। इतना सफिशियंट है, अगर अच्छे से पढ़ लोगे ना तो मूल अधिकार से जितने क्वेश्चन आएंगे आपके गलत नहीं होंगे, सब सही होंगे, है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, हमारा पढ़ाना, मेरा मेहनत आप लोगों के लिए कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइए। और अगर आप वीडियो अच्छा लगा हो तो 2-4 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और जो नए सब्सक्राइबर हैं यहाँ तक बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए अपने टीचर के लिए। कोशिश करता हूँ मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँ। अब आप लोग ही बताएं कि कंटेंट कैसा रहता है ना। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।